नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। हमारे ऋषि मुनि, हमारे नायक, समाज के प्रणेता, ये लोग बड़े युगदृष्टा हुआ करते थे। उनको कई सौ साल बाद क्या होने वाला है शायद ये पहले से दिख जाता था। वरना क्या कारण है कि 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो लिखा वो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। उत्तरकांड में, रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक चौपाई है, आप उसको सुनिए, उसके बाद मैं उसका वर्तमान संदर्भ बताता हूँ। झूठई लेना झूठई देना, चना झूठ चबेना, मिलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महाअहि हृदय कठोरा। अब पहले इसका मतलब समझ लीजिए, शुरू की पंक्तियों का मतलब समझ गए होंगे कि झूठ ही बोलना उनका मतलब उनकी आदत है। ये किसके संदर्भ में कही गई है पहले ये जान लीजिए कि धोखेबाज और कपटी लोगों की पहचान कैसे की जाए। उनकी पहचान उनके किन गुणों या अवगुणों के कारण हो सकती है कि झूठ बोलना मतलब झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठै चना झूठै चबेना, मतलब खाना पीना भी झूठा। ये लोग बहुत सामने बहुत मधुर वचन बोलते हैं, मृदुभाषी होते हैं। खाई महाअहि हृदय कठोरा, मतलब ये मोर की तरह जो है सुंदर दिखते हैं और मधुर बोलते हैं, लेकिन जहरीले सांप को भी खा जाते हैं। इतना कठोर हृदय होता है इनका। ये पहचान बताई है उन्होंने। ये बात 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे थे, तो उनके सामने ऐसे उदाहरण रहे होंगे, आज भी हैं। तो आज का संदर्भ बताता हूं। कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में राहुल गांधी के वकील पहुंचे। लोअर कोर्ट से उनके खिलाफ समन जारी हुआ कि अदालत में पेश हों। उनके खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा चल रहा है। तो वो लोअर कोर्ट में गए नहीं, हाई कोर्ट में गए कि ये समन रद्द कर दिया जाए और ये जो डिफेमेशन का केस है इसको भी रद्द कर दिया जाए। और इसके साथ उन्होंने माफ़ी मांगी कि उन्होंने जो कहा था वो ऐसे ही मुंह से निकल गया था, उनका इंटेंशन नहीं था ऐसा बोलने का। तो कहा क्या था? बात है 2018 की। विधानसभा चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के झाबुआ में उन्होंने बोला कि कार्तिकेय सिंह का नाम, जो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, उनका नाम पनामा पेपर्स में है। तो कार्तिकेय सिंह ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया कि इसके कारण मेरी प्रतिष्ठा समाज में गिरी है, झूठा आरोप लगाया है। या तो राहुल गांधी साबित करें या माफ़ी मांगे। राहुल गांधी ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन कहा कि ये केस खत्म कर दिया जाए। अब उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कल ही अदालत में इस पर सुनवाई होनी थी, तो इससे पहले की सुनवाई होती उन्होंने ये माफ़ीनामा पेश कर दिया। याद रखिए राहुल गांधी का वो बयान, मैं राहुल गांधी हूं, मैं माफ़ी नहीं मांगता। अब मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को एक बोर्ड बनाना चाहिए जिस पे लिखना चाहिए कि कब कब राहुल गांधी ने किस किस बात पर माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने का रिकॉर्ड बना रहे हैं राहुल गांधी। मुझे लग रहा था कि ये रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल के नाम ही रहेगा, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पछाड़ दिया है इसमें। और ये अंतिम केस नहीं है, अभी कई केस डिफेमेशन के उनके खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि वो बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं है और बोलने के बाद भी नहीं सोचते। बोलने के बाद सोचते तो एहसास होता कि गलती हुई है तो उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लेते, सार्वजनिक रूप से बोल देते कि भाई हम खेद प्रकट करते हैं, ये बात सही नहीं थी मेरी, लेकिन ऐसा नहीं करते। वो माफ़ी कब मांगते हैं? जब स्थिति ऐसी आ जाती है कि कोर्ट से अब सज़ा हो जाएगी, और एक बार तो सज़ा हो भी चुकी है। सूरत की कोर्ट का वो फैसला आपको याद होगा, जिसमें उनकी सदस्यता चली गई थी। लोकसभा की उनकी सदस्यता चली गई, उनको फिर बाई इलेक्शन लड़ना पड़ा वायनाड से, वहाँ से फिर लोकसभा में आए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी हैबिचुअल लायर बन चुके हैं। झूठ बोलने की आदत बन गई है उनकी। अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उनका इरादा कार्तिकेय सिंह के बारे में नहीं था, वो दरअसल
उस समय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनके बेटे के बारे में बोलना चाहते थे। भाई, आप किसी पर इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपको किसके खिलाफ आरोप लगाना है। आप किसी का भी नाम ले रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं जिसका उस केस से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात 2018 की है, आज हम 2026 में हैं। 8 साल से राहुल गांधी कहाँ थे? 8 साल तक उनको क्यों नहीं याद आया कि उन्होंने गलती से ये बोल दिया? तो झूठ बोलना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है और उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल वो ज़्यादा झूठ जो है सदन के अंदर बोलते हैं, क्योंकि सदन के अंदर आप जो कुछ भी बोलते हैं उस पर आपके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ सकता है। बाहर बोलेंगे तो मुकदमा हो सकता है। अब ये सूची केवल उन लोगों की है जिन लोगों ने मुकदमा किया। जिन लोगों ने मुकदमा नहीं किया उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री के खिलाफ जितना झूठ उन्होंने बोला, अगर प्रधानमंत्री मुकदमा करते तो राहुल गांधी का पूरा साल 365 दिन में केवल सैटरडे संडे निकाल दीजिए, बाकी समय अदालत में खड़े होकर माफ़ी मांगते ही बीतता। लेकिन राहुल गांधी पर इसका कोई असर नहीं होता। वकील है, वकील को पैसा देना नहीं, उनको पार्टी देती है, तो वकील खड़े हो जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक में माफ़ी मांग चुके हैं। राफेल पर आपको याद होगा, चौकीदार चोर है, और उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सो मोटो जो है डिफेमेशन का मामला शुरू कर दिया। कहाँ हमने तो माफ़ी मांग ली, लिखित में माफ़ी मांगी। यही काम अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। ये स्टाइल डेवलप की है अरविंद केजरीवाल की, उसकी नकल करते हैं राहुल गांधी, और उस नकल में अब वो अरविंद केजरीवाल से आगे निकल गए, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं हम लोकसभा में। तो उनके पास बोलने के मंच बहुत सारे हैं, बोलने की जगहें बहुत सारी हैं। उनकी पार्टी का संगठन देश के लगभग सभी राज्यों में है। जिस हालत में भी हो वो अलग बात है, लेकिन है। तो कार्यक्रम होते हैं तो बोलते हैं। यही नहीं बोलते, विदेश में भी जाकर बोलते हैं। वो केवल व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते, व्यक्तिगत रूप से झूठ नहीं बोलते, व्यक्तिगत रूप से मिथ्या आरोप नहीं लगाते, वो देश के खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बताएं ऑपरेशन सिंदूर में कितने राफेल गिरे। उनकी पार्टी ने और उन लोगों ने कहा 4, 5, 6, 7 गिनती उनकी बढ़ती जाती थी कि इतने राफेल गिरे। बुधवार को इंडियन एयरफोर्स ने जो एनुअल मेंटेनेंस और रिपेयर होता है उसके लिए एक जो है टेंडर जारी किया, और उसमें 36 राफेल के मेंटेनेंस और रिपेयर का टेंडर दिया गया है। यानी भारत के पास जो कुल 36 राफेल विमान हैं वो सब के सब मौजूद हैं, उनकी सर्विसिंग हो रही है, जैसे और विमानों की होती है। जैसे हम आप अपनी गाड़ी की या मोटरसाइकिल की कराते हैं, समय समय पर कराते रहते हैं, उसी तरह से राफेल विमानों की हो रही है। यानी 36 के 36 राफेल विमान भारतीय वायुसेना के पास हैं। अब राहुल गांधी इस पर तो माफ़ी मांगेंगे नहीं, क्योंकि इस पर कोई मुकदमा हुआ नहीं, एयरफोर्स ने मुकदमा किया नहीं है, एयरफोर्स इन मामलों में पड़ती नहीं, पॉलिटिकल आरोपों का जवाब देती नहीं है। लेकिन इस एक टेंडर से एयरफोर्स ने जवाब दे दिया। और जो पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा का समर्थन करते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि ये युद्ध जो है भारत हार गया और पाकिस्तान दावा करता है कि वो जीत गया, पाकिस्तान ने भी एक टेंडर जारी किया था कुछ महीने पहले, और वो टेंडर जारी किया था अपने 11 एयर बेसिस के रिपेयर के लिए। यानी जो भारत सरकार का दावा था, हमारी आर्म फोर्सेस का दावा था कि पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को तबाह कर दिया हमने। और कितना तबाह किया, वो जो टेंडर है उसमें बताया गया कि क्या क्या रिपेयर करना है। उससे पता चला कि कितना भारी डैमेज किया भारत ने। पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की प्रशंसा हुई कि 3-4 दिन में कैसे युद्ध जीता जाता है, भारत से सीखिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उसमें खोट नजर आता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान
पाकिस्तान के नेता यूएनओ में और अपनी पार्लियामेंट में कोट करते हैं कि देखिए भारत का प्रतिपक्ष का नेता तो ये बोल रहा है। तो राहुल गांधी पाकिस्तान के लिए नैरेटिव तैयार करते हैं। वो भारत के नेताओं पर, राजनीतिक दलों पर, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हैं, वो राजनीतिक मामला है। लेकिन देश के खिलाफ बोलना, ये कहना कि भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी है, और राहुल गांधी का सपना तो तोड़ा है अमेरिका ईरान ने युद्ध रोककर। उनका याद कीजिए, अभी कुछ ही दिन हुए, ज़्यादा दिन नहीं हुए, उनका सपना था कि तबाही आएगी, आर्थिक तबाही आएगी, सुनामी आएगी, शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने। दाम इतने बढ़ जाएंगे, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, और क्या क्या होगा, ये सब जो है उन्होंने घोषणा की थी। ये उनकी इच्छा थी कि भारत बर्बाद हो, और ये बात कहते हुए वो अंदर से बहुत खुश दिख रहे थे कि भारत की बर्बादी में उनको मज़ा आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, युद्ध रुक गया। कच्चे तेल के दाम जो युद्ध से पहले थे लगभग वहाँ पहुँच रहे हैं, $72 पर बैरल पे पहुँच गया है, और 68-69 डॉलर पर बैरल था युद्ध से पहले। तो न तो पेट्रोल डीजल की कोई क्राइसिस होने वाली है, न हुई, युद्ध के दौरान भी क्राइसिस नहीं हुई, न गैस की कोई क्राइसिस होने वाली है, न इनके दाम बढ़ने की वजह से कोई महंगाई बढ़ने वाली है। अब इनके दाम नहीं बढ़ने वाले, और राहुल गांधी को अंदाजा नहीं है कि देश कैसे बदल चुका है। डीजल के दाम इन दिनों में बढ़ाए हैं सरकार ने, सबसे आखिर में जाकर। भारत दुनिया का वो देश है जिसने सबसे अंत में जाकर पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए। डीजल का दाम बढ़ने पर हमेशा हमारे यहाँ होता रहा, चूंकि हम इंपोर्ट करते हैं 85% से ज़्यादा, कि ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ता है, इसलिए महंगाई बढ़ जाती है। इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि भारत ने इन 12 सालों में रेलवे का पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, तो रेलवे को डीजल की ज़रूरत नहीं है। एक बात, फ्रेट कॉरिडोर बन गए हैं रेलवे के, माल ढुलाई जो रेल से है वो बढ़ चुकी है, उसकी क्षमता बढ़ चुकी है, तो रोड पर भार माल ढुलाई का कम हो गया है, ट्रकों के जरिए कम जाता है। दूसरा, 5 टन तक का माल ढोने वाले जो ट्रक हैं वो धीरे धीरे 80-90% अब जो है बैटरी से चलने लगे, डीजल की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए महंगाई नहीं बढ़ी। लेकिन राहुल गांधी को इन सब से क्या मतलब? ये सब सत्य हैं और तथ्य हैं। सत्य और तथ्य से राहुल गांधी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसलिए राहुल गांधी, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि लगातार किसी न किसी अदालत में आपको माफ़ी मांगते हुए दिखेंगे। यह है राहुल गांधी का हाल। झूठ बोलना उनकी आदत में शुमार हो गया है, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है और सच की जानकारी नहीं है। जानकारी है तो उसे छिपाना चाहते हैं, तो एकमात्र विकल्प बचता है झूठ बोलना, और झूठ लगातार बोल रहे हैं। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।